हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 10 का दम, इसमें अब जो क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो कुछ इस तरीके का है। आपके पास एक क्वेश्चन है 2 क्लोरोब्यूटेन। इस 2 क्लोरोब्यूटेन के ऊपर केवच का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। इसे आपको बनाना है फर्स्ट। इसके ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, इसे आपको बनाना है सेकेंड। इसके ऊपर ओजोन फॉलोड बाई जिंक डाइमिथाइल सल्फाइड का रिएक्शन है, इससे बनाना है थर्ड। फिर इसके ऊपर हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है, हीट है, इससे बनाना है फोर्थ। फिर NaBH4 का रिएक्शन है, इससे बनाना है फिफ्थ। ये जो फिफ्थ बन जाता है, इसके ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, इससे बनाना है सिक्स्थ। फिर HBr का रिएक्शन है, इससे बनाना है सेवन्थ। फिर NaI एसीटोन का रिएक्शन है, इससे बनाना है एट्थ। उसके बाद KOH एसीटोन का रिएक्शन है, इससे बनाना है नाइन्थ। और फिर मिथाइल क्लोराइड और KOH का रिएक्शन है, इससे बनाना है 10th। सोचिए कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। अगर आपके पास चैप्टर है अल्काइल हैलाइड, कौन कौन सा रिएक्शन आपको जानना चाहिए, कौन कौन से रिएक्शन है जो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है SN1, दूसरा SN2, तीसरा E1, चौथा E2। मतलब या तो अल्काइल हैलाइड चैप्टर पे सब्स्टिट्यूशन होगा या तो एलिमिनेशन होगा। या तो सब्स्टिट्यूशन होगा कार्बोकेटायन बन के, या तो सब्स्टिट्यूशन होगा ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बिना कार्बोकेटायन बनाए। एलिमिनेशन होगा या तो कार्बोकेटायन बन के, या एलिमिनेशन होगा बिना कार्बोकेटायन बनाए। अगर कार्बोकेटायन बनते हुए सब्स्टिट्यूशन होता है तो रिएक्शन है SN1। अगर कार्बोकेटायन बनते हुए एलिमिनेशन होता है तो रिएक्शन है E1। अगर कार्बोकेटायन नहीं बनता है, सब्स्टिट्यूशन होता है तो कहानी है SN2। और अगर कार्बोकेटायन नहीं बनता है, एलिमिनेशन होता है तो कहानी है E2। कैसे सोचें, कैसे सोचें। अगर अल्काइल हैलाइड चैप्टर है, वाटर लिखा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, कहानी SN1। अगर अल्काइल हैलाइड चैप्टर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मतलब कहानी SN2। अगर अल्काइल हैलाइड चैप्टर है, वीक बेस है, तब कहानी E1। और अगर अल्काइल हैलाइड चैप्टर है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उस केस में कहानी E2। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड चैप्टर है और इसके ऊपर KOH एसीटोन का रिएक्शन है। KOH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन। दैट मीन्स दोनों का दोनों सपोर्टिंग फैक्टर है कि हमें SN2 रिएक्शन कराना है। याद रखिएगा, अल्काइल हैलाइड के ऊपर अगर वाटर का रिएक्शन कराते हैं या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं तो कहानी SN1। लेकिन अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं तो कहानी SN2। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दोनों देखते ही तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि कहानी SN2 रिएक्शन है। और जो SN2 रिएक्शन है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाओगे, यही तो बनाओगे। मतलब हमें हेलोजन को हटाना है और इसी हेलोजन की जगह इस OH का अटैक कराते हुए कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना देना है। अब आप अल्कोहल चैप्टर में आ चुके हो और अल्कोहल चैप्टर के ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन की बात कर रहा है। क्या होगा, क्या होगा। अल्कोहल के ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, मतलब एलिमिनेशन है। मैकेनिज्म वाइज E1 रिएक्शन है, मतलब आपको OH को हटाना है, OH को हटा के कार्बोकेटायन बनाना है, बगल से यहाँ और यहाँ से H को निकालकर डबल बॉन्ड सोचना है। जब एक से ज़्यादा अल्कीन बनने की संभावना होगी तो उस अल्कीन को बनाना है जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होती हो। मतलब अगर आप यहाँ से H को निकाल कर डबल बॉन्ड बनाते हो तो 6 हाइपर कंजुगेशन दिखेंगे, लेकिन यहाँ से H को निकाल कर डबल बॉन्ड बनाते हो तो केवल 2 हाइपर कंजुगेशन दिखते हैं। तो दैट मीन्स ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बीच में डबल बॉन्ड बनने से बनेगा। इसलिए हमें जो सेकंड सोचना है वो सेकंड क्या सोचना है, यही सोचना है। अब सोचिए, इस अल्कीन बन गई, इसको ऊपर कह रहा है कि ओजोन का रिएक्शन है, बाद में जिंक डाइमिथाइल सल्फाइड, दैट मीन्स ओजोनोलिसिस रिएक्शन। और इस ओजोनोलिसिस रिएक्शन में करना क्या है, इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। और जिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ दोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनाओगे वो क्या बनाओगे। सोचिए, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर तोड़ दें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो ओजोन के द्वारा लिसिस, ओजोन के द्वारा बॉन्ड के लिसिस, और ओजोन के द्वारा बॉन्ड के लिसिस हो रही है और तो रिएक्शन ओजोनोलिसिस है। याद रखिएगा, ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, दूसरा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। पहचानने का तरीका है जिंक। अगर जिंक के साथ डाइमिथाइल सल्फाइड है, जिंक के साथ वाटर है तो रिएक्शन रिडक्टिव है। लेकिन जिंक लिखा हुआ नहीं है, वाटर है, H2O2 का रिएक्शन बाद में करा रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है।
मतलब रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव में अंतर क्या है? रिडक्टिव ऑक्सीडेशन में हमें केवल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ देना है और तोड़ने के कॉरस्पॉन्डिंग ओ लगाते हुए कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन बना लेना है। लेकिन ऑक्सीडेटिव में क्या होता है कि अगर कभी एल्डिहाइड बन रहा हो तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराकर उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन चूंकि ये रिडक्टिव है तो रिडक्टिव के कॉरस्पॉन्डिंग आपने एल्डिहाइड बना दिया। अब ये जो एल्डिहाइड बना दिया इसको ऊपर कह रहा है हाइड्रोक्साइड और हीट। कौन सा रिएक्शन है? सोचिए कौन सा रिएक्शन है? एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस first gave beta hydroxyaldehyde which later loses a water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde as a product. This reaction is called as कौन सा रिएक्शन है? कौन सा रिएक्शन है? कुछ याद आया? एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब करना क्या है कि हमें बेस के द्वारा यही के प्रोटॉन को निकालना है, नेगेटिव चार्ज बनाना है और ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल को अटैक करके पहले एल्कोक्साइड बनाना है, प्रोटॉन को लेते हुए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना देना है। बाद में वाया इवन सीवी रिएक्शन वाटर को निकाल देना है और वाटर को निकालकर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड बना देना है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना देना है, इसी को तो आपने बोला है एल्डोल कंडेंसेशन। याद करिए एक अच्छा नेम रिएक्शन है, एक अच्छा नेम रिएक्शन है। भले ही एल्डोल किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, प्रोडक्ट एल्डोल एल्डिहाइड और अल्कोहल वहीं से आया है, लेकिन नेम रिएक्शन कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन करना है एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस। डिफाइन कैसे करना है? एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस फर्स्ट गिव beta hydroxy aldehyde or ketone which later loses a water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde or ketone as a product. This reaction is called as aldol condensation. याद रहेगा? कंफ्यूज होते हैं बच्चे कैनिजारों के साथ, तो अच्छी तरीके से दिमाग बैठाइएगा। वहां की कहानी में क्या है? वहां की कहानी में है एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। कैनिजारों में क्या है? एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस undergoes redox reaction to give salt of carboxylic acid and alcohol. This reaction is called as Cannizzaro. लेकिन यहाँ पर क्या है? Aldehyde having alpha hydrogen on treatment with base first gave beta hydroxyaldehyde or ketone which later loses a water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde or ketone as a product. Aldol फोर्थ बना लिया। अब ये जो पर्टिकुलर फोर्थ बना है इसको कह रहा है NaBH4 का रिएक्शन है। NaBH4 का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन ही तो है। और अगर रिडक्शन है तो फंक्शनल ग्रुप पहचानो, किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए मैंने क्या लिखवाया था? आपके लेवल में 3 ही तो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें इंटरकन्वर्जन में इसको यूज करते हैं। पहला कौन सा है? एल्डिहाइड, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा कीटोन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल। और तीसरा एसिड हैलाइड, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगेन प्राइमरी अल्कोहल। अल्कीन के अंदर पोलैरिटी नहीं है, इसलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका रिडक्शन नहीं कराता है। तो 3 है और इस पर्टिकुलर पे ही रिडक्शन कराना है। तो इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर अल्कीन और एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओ लेकिन अल्कीन का रिडक्शन मत कराओ। और जब एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेगा वो यही तो बनेगा। दैट मीन्स इस एल्डिहाइड का रिडक्शन करा के अपने अल्कोहल बना दिया है, अल्कीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये बना रहेगा। अब ये जो बन गया फिफ्थ, और इसी फिफ्थ के ऊपर कह रहा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? कौन सा रिएक्शन है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन है। और अगर डिहाइड्रेशन है तो कौन सी मैकेनिज्म? E1 है E2? E1। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बन रहा है, और जो कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बन रहा है तो इसी OH को हटाइए, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करिए, रेजोनेंस कराकर यहाँ पॉजिटिव पहुंचाइए, यहाँ से H को निकालिए और डबल बॉन्ड बना दीजिए। H को निकालिए और डबल बॉन्ड बना दीजिए। तो जो डबल बॉन्ड बनाओगे वो कौन सा डबल बॉन्ड बनेगा? सोचो कौन सा डबल बॉन्ड बनेगा? कौन सा डबल बॉन्ड बनेगा? वही वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा। दैट मीन्स आपके पास आ गया कंजुगेटेड डाइन्स, और ये जो कंजुगेटेड डाइन्स बन गया इसके ऊपर कह रहा है कि HBr का रिएक्शन है। सोचिए कंजुगेटेड डाइन्स है, इसके ऊपर HBr का रिएक्शन है। क्या कराएं? क्या कराएं? क्या कराएं? कौन सा रिएक्शन कराएं? सोचिए कौन सा रिएक्शन कराएं? कौन सा रिएक्शन? 1,2 एडिशन है 1,4 एडिशन? 1,4 एडिशन। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन की बात यहाँ पर हो रही है। मतलब जब आप इस पर्टिकुलर पे H को जोड़ोगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे, तो रेजोनेंस के कारण
डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव बनेगा और इसके ऊपर Br माइनस का अटैक कराकर कॉरस्पॉन्डिंग 1,4 एडिशन कराइए। 1,4 एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें इस तरह का अल्काइल हैलाइड बनाना है। 1,4 एडिशन कराइए। 1,4 मतलब अगर मैं इसे नंबर देता हूँ 1, इसे नंबर देता हूँ 2, इसे नंबर देता हूँ 3, इसे नंबर देता हूँ 4, तो 1 पे जोड़ना है H और 4 पे जोड़ना है Br और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड बनाना है। अब ये जो पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड बन गया, इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर कह रहा है Na एसीटोन का रिएक्शन है। सोचिए Na एसीटोन का रिएक्शन, चैप्टर है अल्काइल हैलाइड। सोचिए वहां भी हैलोजन, यहां भी हैलोजन, कौन सा होगा? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगा। और जब हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगा तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग Br को हटाना है और इसकी जगह आयोडीन को लेकर आना है। और जब Br को हटाना है, इसकी जगह आयोडीन को लेकर आना है, तो यही तो बनेगा एक नेम रिएक्शन है। कौन सा नेम रिएक्शन है? सोचिए कौन सा नेम रिएक्शन है? सोचिए ब्रोमीन को हटा के वहां आयोडीन लगा रहे हो, ठीक है? कौन सा रिएक्शन है? फिन-क्लिंस्टन रिएक्शन है। अब फिन-क्लिंस्टन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग Br हट जाएगा, वहां पर I चला आएगा। मैकेनिज्म वाइज सोचिए तो SN2 रिएक्शन है, पोलर एप्रोडिक सॉल्वेंट एसीटोन, क्लियर कट पिक्चर दे रहा है कि हमें SN2 रिएक्शन ही सोचना है। अब अगेन एक जो अल्काइल हैलाइड बन गया, इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर KOH का रिएक्शन की बात वो कर रहा है। और जो अल्काइल हैलाइड पे KOH का रिएक्शन की बात कर रहा है, सोचिए क्या कराएं? फिर से SN2 और फिर से SN2 रिएक्शन कराते हुए इस आयोडीन को हटाना है और इस आयोडीन की जगह OH को लेकर आना है। मतलब लगातार SN2 करा रहा हूं मैं। क्या तरीके 7 से 8 SN2, 8 से 9 SN2 और SN2 के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना दिया। इसको अगेन कह रहा है कि मिथाइल क्लोराइड KOH। चैप्टर अल्कोहल है, इस अल्कोहल के ऊपर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। कौन सा रिएक्शन है? सोचिए, when alkyl halide is treated with alcohol in presence of base give ether as a product, this reaction is called as। कौन सा रिएक्शन है? सोचिए कौन सा रिएक्शन है कि when alkyl halide is treated with alcohol in presence of base give ether as a product, this reaction is called as Williamson ether synthesis। याद आया? तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस की बात कर रहा हूं। मतलब बेस के द्वारा सबसे पहले इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खींचना है, एसिडिक हाइड्रोजन खींचकर ऑक्सीजन का बस नेगेटिव चार्ज बनाना है और उस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज का इस कार्बन के ऊपर अटैक करना है और कॉरस्पॉन्डिंग Cl को निकाल देना है और कॉरस्पॉन्डिंग ईथर बना लेना है। यही तो बनाओगे? तो अच्छी तरीके से दिमाग बैठा लीजिएगा। इस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग काफ़ी चीज़ें मैंने मिलाने की कोशिश किया। कौन सा? यहाँ अगर आप ध्यान से देखो SN2 रिएक्शन, मतलब अल्काइल हैलाइड देखते ही, एसीटोन देखते ही, KOH देखते ही तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए SN2 रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड की बात हो रही है, कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल बनाना है। उसके बाद पहले से दूसरा में जाओ तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको अल्कीन बनानी है। अल्कीन के ऊपर जो ओजोलिसिस करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? ओजोलिसिस इसलिए कराते हैं कि कभी कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है, नंबर ऑफ कार्बन को कम करना है, उस केस में ओजोलिसिस का हेल्प लिया जाता है। और ओजोलिसिस का हेल्प की कॉरस्पॉन्डिंग, अगर वो अल्कीन सिमेट्रिकल है, बीच से तोड़ रहे हो, तो कॉरस्पॉन्डिंग हमें सिमेट्रिकल एल्डिहाइड कीटोन मिलता है। मतलब इनडायरेक्टली ओजोलिसिस ये भी बताता है कि एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है तो डबल बॉन्ड इक्वलेंट, मतलब आइडेंटिकल, यूं कहें कि सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, लेकिन एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट मिलते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे है, जिसकी ब्रेकिंग होगी तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे कल्पना करोगे डबल बॉन्ड यहाँ होता तो ब्रेकिंग करते थे फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्रोपेनल्डिहाइड मिलता, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ब्रेकिंग से इधर भी एसिटल्डिहाइड, इधर भी एसिटल्डिहाइड मिल रहा है। ओजोलिसिस कराने के बाद जो एल्डिहाइड मिल गया, इसके ऊपर NaOH हीट, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन की बात हो रही है कि एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस फर्स्ट गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व्हिच लेटर लूजेस वाटर मॉलिक्यूल टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन, सोडियम बोरोहाइड्राइड मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब एल्डिहाइड के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल, एसिड क्लोराइड के कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल के बाद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिहाइड्रेशन, मैकेनिज्म E1 रिएक्शन, कार्बोकेटाइन का बनना, रेजोनेंस कराना, नया कार्बोकेटाइन बनाना, प्रोटॉन को निकालना, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बनाना, दो डबल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में, मतलब कॉन्जुगेटेड डाइन्स का बनना, और कॉन्जुगेटेड डाइन्स के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट सोचना है और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग 1,4 एडिशन कराना है और 1,4 एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। जब अल्काइल हैलाइड बन गया, ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन को आयोडीन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कराओ, फिन-क्लिंस्टन रिएक्शन कराओ और फिन-क्लिंस्टन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ब्रोमीन आयोडीन में कन्वर्ट करो।
अगेन आयोडीन को OH में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग KOH और एसीटोन, अगेन SN2 रिएक्शन कराओ और SN2 रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आप अल्कोहल बना लो। अल्कोहल से ईथर बनाना चाहते हो तो अगेन SN2 रिएक्शन कराओ और विलियमसन ईथर सिंथेसिस की बात करो और विलियमसन ईथर सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड के ऊपर अल्कोहल की मौजूदगी में बेस के साथ रिएक्शन करके ईथर बनाते हैं। मैकेनिज्म अगेन SN2 सोचिएगा। तो लगातार SN2 रिएक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग मैंने कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश किया। होप ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को इन्हेंस किया होगा, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन के डर को दूर किया होगा। तो जुड़े रहिए मुझसे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। ये पर्टिकुलर रिएक्शन मेरे बुक 10 का दम, ये पर्टिकुलर रिएक्शन मेरे बुक 10 का दम इसमें अवेलेबल है। ये 101 ऐसे रिएक्शन है जो आपके कॉन्सेप्ट को निखारेंगे। अब चाहें तो अमेजन पे बुक अवेलेबल है, वहाँ से इसे डाउनलोड करें, पढ़ें, क्वेश्चंस को लगाएं और जहाँ प्रॉब्लम आए उस बुक के अंदर सॉल्यूशन है उसे देखें। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे वीडियो सॉल्यूशंस को देखें और वीडियो सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग अपने कॉन्सेप्ट को इन्हांस करें। होप ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस और वीडियो सॉल्यूशन आपके नॉलेज को इन्हांस कर रहा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ आपके कॉन्सेप्ट को इन्हांस करने के लिए। गुड लक, गुड डे।